आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं जो आपका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ था, डिसेबल्ड के लिए आपने क्या क्या ग्रीवेंस डाला गया, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से खुद कहा गया 31 जुलाई के लिए कि जिनका अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है वो ग्रीवेंस डाल लें, तो ग्रीवेंस से उनका अकाउंट ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ प्रूफ दिखा देते हैं कि कुछ फ्रेंड्स ने ग्रीवेंस डाले तो पीएफ की तरफ से क्या रिप्लाई आया है और आगे उनको क्या प्रोसेस करनी होगी जिससे उनका अकाउंट ठीक हो जाए। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और हमको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पाने के लिए। तो दोस्तों मैं अपने फ्रेंड्स से बात करता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बात होती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपको। आप हमसे फेसबुक से भी बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी बात कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने जो फ्रेंड है, एक चंदन कुमार करके फ्रेंड्स हैं, इन्होंने जो ग्रीवेंस डाला तो ग्रीवेंस के लिए इनका जो रिप्लाई आया है वो क्या आया है, ये लिखा है मेंबर इज इन्फॉर्म दैट द ऑन सिक्योरिटी ऑफ द मेंबर यूएन इट इज द इन्फॉर्म दैट द सस्पिशियस एंट्री ऑफ द मेंबर आईडी। मेंबर आईडी दी है इन मेंबर यूएन, member is advised to contact concerned officer regard this issue। ये क्या है, इन्होंने भाई का अकाउंट डिसेबल्ड हुआ था, इन्होंने ग्रीवेंस डाला, ग्रीवेंस के बाद इनके पास पीएफ ऑफिस की तरफ से एक मैसेज आया कि आपकी मेंबर आईडी में सिक्योरिटी पर्पस कुछ यूएन में अननेसेसरी मेंबर आईडी की एंट्री की गई है। इस मेंबर आईडी के लिए आपको एडवाइस दी जाती है कि आप कंसर्न ऑफिसर से बात करें जाके। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या है, बहुत से फ्रेंड्स को ये पता नहीं होता कि हमको करना क्या है। देखो सबसे बड़ी बात थी कि इसमें जो अकाउंट डिसेबल्ड हुए वो हुए आपकी केवाईसी के रिलेटेड। तो दोस्तों केवाईसी के रिलेटेड आपको क्या इशू आता है, आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देते हैं, दिखा देते हैं। जो एक फ्रेंड है इन्होंने किया, आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया, इनका जो बैंक का अकाउंट था इनका एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा था, तो इन्होंने बाहरी बंदे से अप्रूव करवा लिया थोड़े बहुत पैसे देने के बाद। मगर इनका पीएफ का तो पैसा निकल गया, मगर जब इनका क्लेम किया गया तो यहाँ पे लिख के आ रहा है डेट ऑफ एग्जिट इज रिस्पेक्टिवली ऑफ मेंबर आईडी नॉट अवेलेबल। ये कह रहे हैं कि वही जो आप पेंशन निकालना चाह रहे हो उसमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है। अब आपको मैं इनकी पासबुक की मेंबर आईडी दिखा देता हूँ। मेंबर आईडी में दूसरे फोटो में देख सकते हैं, इस मेंबर आईडी में प्रत्येक कंपनी में इनकी मेंबर आईडी पड़ी हुई है। फिर भी ये क्यों कहा जा रहा कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट नहीं पड़ी है। आप ये लास्ट कंपनी में देख सकते हैं, ये है 20/5/2024 के लिए एंट्री हुई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई 31/5/2024 के लिए रिजाइन हो गया। ठीक है, मतलब कितने दिन में रिजाइन हो गया, मात्र 11 दिन में रिजाइन कर दिया। ये क्या था, इन्होंने बाहर से केवाईसी अप्रूव करवाई, उस बंदे ने अपनी मेंबर आईडी क्रिएट कर दी। मेंबर आईडी क्रिएट करने के बाद में उनकी जो बैंक अप्रूव नहीं हो रही थी या कुछ करेक्शन नहीं हो रहा था वो उसने प्रोसेस की और इसमें इनका पीएफ का कॉन्स्टिट्यूशन जमा नहीं किया गया, मतलब ईसीआर जमा नहीं किया गया। अब ये क्लेम कर रहे हैं पेंशन निकालने के लिए। तो पहली बात तो इनकी 6 महीने से कम की सर्विस है, इनकी पेंशन नहीं निकलनी चाहिए, मगर एसओपी आ चुकी है कि आप 6 महीने से कम की भी पेंशन निकाल सकते हैं। अगर 1% इनकी पेंशन निकल भी जाती है तो लास्ट कंपनी से जो पेंशन बनेगी टेबल डी के अकॉर्डिंग वो अमाउंट कम होगा। दूसरी चीज, इनके अकाउंट में ही खुद दिखा रहा है कि आपकी मेंबर आईडी में जो डेट ऑफ एग्जिट है मेंशन नहीं है। तो इस टाइप के इशू आपको फेस करने को मिलेंगे। आपका पीएफ का पैसा बचा रहे, इसलिए आपको एडवाइस देता हूं कि किसी बाहरी बंदे से आप अपनी केवाईसी को अप्रूव मत करवाइए। कोई भी करेक्शन करवाने के लिए बाहरी बंदे की अपनी मेंबर आईडी जनरेट मत करने दीजिए। जो लीगल तरीका है, मान सकते हैं कि आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, कंपनी का एचआर आपको अप्रूवल नहीं देगा, परेशान करेगा, मगर जो लीगल तरीका है जिससे आपका पैसा बचा रहेगा, बाहरी किसी बंदे से आप केवाईसी अप्रूव कराते तो आपको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब बात आते हैं अपने यूएन के ऊपर कि जिनका अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है वो अब इनको करना क्या होगा। अब इनके लिए क्या करना है, इनको पीएफ ऑफिस जाकर जो कंसीडर ऑफिसर है उससे बात करनी होगी। बात करने के लिए क्या करना होगा इनके लिए, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं, इन्होंने खुद बताया है। यहाँ पे यहाँ लिखा है कि सर मैंने गलती से पीएफ की केवाईसी अननोन पर्सन से करवाई थी, उस बंदे ने अपनी मेंबर आईडी मेरे पीएफ में ऐड कर दी और उसका ईसीआर चालान भी पे नहीं किया, इस कारण मेरा यूएन अकाउंट डिसेबल्ड हो गया। मैंने पीएफ को ग्रीवेंस डाला तो पीएफ की तरफ से रिप्लाई आया है, सर आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो ग्रीवेंस में रिप्लाई आया था वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। इनको करना क्या होगा, इन्होंने कहा है पीएफ ऑफिस ने कि आप पीएफ ऑफिस आइए, जो इनके केस को देख रहा है उनके पास जाके अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को अप्रूवल लेवाना होगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट को दिखाना होगा, तब इनका अकाउंट ठीक होगा। तो दोस्तों ये रिप्लाई इस टाइप के आपके पास भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप की आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट को पीएफ ऑफिस जाकर विजिट करना होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि किस पीएफ ऑफिस जाना होगा।
तो यहाँ पे आपको मेंबर आईडी दिखा दी जाएगी, ठीक है। अगर आपकी मेंबर आईडी ये पास में है तो आप इसमें जा सकते हैं, या जो आपकी प्रेजेंट में लास्ट कंपनी थी उस कंपनी के पीएफ ऑफिस में आपको जाना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी बाहरी बंदे से कोई भी अप्रूवल आप नहीं दिलवाना है, वरना आपका पीएफ का पैसा ही फंस जाएगा। मैंने आपको प्रूफ दिखाया स्क्रीनशॉट पे एक भाई का कि उनकी पेंशन नहीं निकल पा रही है, के द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका अकाउंट कैसे ठीक होगा, क्या प्रोसेस करनी होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करने का कोई चार्ज नहीं है, सारी सर्विस फ्री है। हमें फॉलो करके मैसेज कीजिए और हमें सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।